नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, आपने दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी पुलिस परीक्षा के साथ की होगी। अपन जीके के साथ साथ आज आरपीएफ के लिए प्रीवियस के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यानी कि अपने मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वो भी दोस्तों टॉपिक वाइज, बहुत ही अच्छे से। हर टॉपिक में टॉपिक वाइज जो भी प्रश्न आरपीएफ में पूछे गए हैं उन सब की सीरीज आपके सिर आंसर लेके आ रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो अपन देख लेते हैं। टॉपिक दोस्तों आपके सामने है, जैसे संख्या पद्धति हो गया, पेन कहां गया, संख्या पद्धति हो गया आपका टॉपिक, संख्या पद्धति, एलसीएम, सरलीकरण, ये सभी टॉपिक में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की बात करेंगे। संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, यानी इन सभी टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आरपीएफ में उन सब की अपन बात करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक है? साधारण ब्याज से भी प्रश्न पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज से भी प्रश्न पूछा गया है, समय और कार्य से भी प्रश्न पूछा गया है, समय और दूरी से प्रश्न, क्षेत्र, मिति और आंकड़ों का विश्लेषण। तो इन सभी टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे। आज टॉपिक कौन सा ले रहे हैं? संख्या पद्धति। कौन सा टॉपिक? पहला टॉपिक ले रहे हैं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति से जो भी आरपीएफ में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। अब अपने चलते हैं प्रदीप सर के पास, ये आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे। भाई लो, पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, ठीक है भाई लोगों। नमस्कार साथियों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे और ऐसे ही डेली हम क्वेश्चन लेके आएंगे और सारे जो भी आरपीएफ में टॉपिक आते हैं उनको हम कवर करते जाएंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि 5224 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5225 को 9 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा। तो हमारा 9 का विभाजिकता का नियम क्या है? किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करते हैं तो किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो इस संख्या के अंकों का योग कितना है? 5, 2 + 2 4। ये इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारे? 6, 6, 11, 11, 13 हो गया, ठीक है ना। 13/9 हो गया। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। पर इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? इसमें पूछा कि 9 से विभाजित करने पर शेष बल कितना बचेगा। तो इसमें शेष बल कितना बचा है? 4 शेष बल बचा। पहले प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है हमारे कि ये संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये जो भी प्रश्न है जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं आरपीएफ की 18/9/2019 की फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सेम ही 9 की विभाजकता का नियम अभी हमने पढ़ा है, तो उसको ये अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 7, 9 + 5, ठीक है ना। अब बट्टा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6 + 7 हो गए, 13, 20, 25 हो गए, ठीक है ना। 25/9 हो गए, ठीक है ना। तो अब शेषफल कितना बचा हमारे इस क्वेश्चन में? 5 और 18 आ जाएंगे यार। 1 मिनट, बाय मिस्टेक। अभी हम इस क्वेश्चन में क्या 9 से विभाजकता का नियम देखेंगे, ठीक है ना। तो 2 + 4 कितनी? 6 हो गए, 6 + 7 + 9 + 5 हो गए, ठीक है ना। ये कितने हो गए? 14, 14 + 7 कितने? 21 हो गए, 21 + 4 25 + 2 कितने हो गए? 27 हो गए। 27 क्या है? 27
9 से विभाजित होता है पूरा पूरा, तो पहले में हमारे शेषफल कितना बचा दूसरे क्वेश्चन में, ए हो जाएगा 0। तीसरा क्वेश्चन है हमारे, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो यहां पर क्षेत्रफल नहीं, यहां पर शेषफल है। टाइपिस्ट सर ने गलत कर दिया, यहाँ पे शेषफल आएगा, है ना। 15 बचता है तो उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। इसमें हमारे क्या पूछा है कि जब कोई संख्या हो से 119 से विभाजित होती है तो शेषफल ये बचता, तो संख्या प्लस शेषफल आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 134 हो गया। अब हमें क्या पूछा, 134 जो संख्या मिली उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। अब 17 का इसमें हम भाग देते हैं तो 17 का भाग इसमें 7 बार जाएगा, 119 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे शेषफल कितना बचा पीछे, शेषफल 15 बच गया। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे वाला क्वेश्चन हमारा साथ साथ में भाई नोट करते जाना क्वेश्चन, है ना। निम्न विकल्पों में दी गई कौन सी संख्या जो 12 से विभाजित है। इसमें हमारे क्या पूछा कि 12 से विभाजित किया, तो 12 से विभाजित होगी वो 4 से और 3 से विभाजित होगी। जो 4 के विभाजितता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 2 डिजिट है ना, जो 4 से विभाजित होगा तो वो पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो इसके कौन सा ऑप्शन है जो मतलब 4 से विभाजित होगा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो अब इसमें हम क्या, 4 से तो पूरी की पूरी संख्या वो 4 से विभाजित हो रही। अब हम 3 का देखेंगे। 3 का क्या रूल है, 3 का विभाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित जब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं अंकों का योग 3 से विभाजित कौन सी संख्या के हो रहे हैं और कौन सी के नहीं हो रहे, है ना। इसमें हम देखेंगे, पहले में जोड़ेंगे और देख लेंगे, चेक कर लेंगे कौन सी संख्या का नहीं हो रहा। पहले में नहीं हो रहा, दूसरे में 6 से 13 8 नहीं हो रहा, दूसरे में, तीसरे में 10 नहीं हो रहा, तीसरे में। तो उसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, विभाज्य। तो हमारा 11 का विभाजकता का नियम क्या है, किसी को पता है तो बताइए 11 का विभाजकता का नियम। तो अभी 11 का विभाजकता का नियम क्या है, इसमें किसी भी संख्या मतलब किसी भी विषम अंक और सम अंक के बीच का अंतर है ना, जो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ये क्या होगा, 1 + 2 + 1 4 4 और 5 हो गए, ठीक है ना। और ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा, न तो 0 आ रहा न 11 आ रहा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन में 2 2 + 4 4 और 1 5 हो गए, ठीक है ना। 5 ये कितने हो गए, 3 हो गए, ये भी नहीं हो रहा। तीसरे में 2 3 और 4 हो रहे, ठीक है ना, 4 हो रहे और इधर भी 4 हो रहे, ठीक है ना। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कुछ नियम चेक देखते हैं, विभाजकता के नियम। 2 का नियम क्या आता है कि 2 के विभाजकता का नियम यह है कि किसी भी संख्या, जो भी हमारी संख्या है उसमें 0 2 4 6 और 8 ये इससे इस संख्या कटती है तो वो 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है ना। 4 का विभाजकता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो जो भी संख्या है वो पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी, ठीक है ना।
और 8 का विभाजकता का नियम क्या है कि अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होंगे तो वो पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और 16 के विभाजकता का नियम है अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होंगे तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। आगे हम देखते हैं 3 और 9 का। 3 और 9 का क्या है? 3 का विभाजकता नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, जो भी हमें संख्या दे रखी है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होंगे तो वो संख्या 3 से विभाजित होंगी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं 9 का। सेम ही है 9 का 3 जैसे ही कि मतलब किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं आगे वाला प्रश्न, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? इसमें से बताना है भाई पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। बताइए भाई बताइए, इसमें छठे क्वेश्चन में कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो हम देखते हैं इसमें क्या पूर्ण वर्ग पूछा है। तो पूर्ण वर्ग का एक नियम होता है कि किसी भी संख्या कोई भी संख्या है ना, उसके वर्ग में अंत में, सुनो एक बार इधर, 1 0 1 4 5 और 9 होते हैं, वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है ना। इसमें तो कौन सा है और 6, इसमें 6 भी शामिल है। ठीक है ना। तो इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यदि संख्या ये दे रखी है 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? 9 का विभाजकता का नियम अभी हमने पढ़ा है, किसी को याद है तो कमेंट में कीजिए, बताइए 9 का विभाजकता नियम क्या बताया हमने अभी? हाँ तो भाई देखते हैं अभी, है ना। 9 के विभाजकता का नियम है कि जो संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। पर हमने यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि x का मान, ये संख्या कब विभाजित होगी, x का मान क्या रखेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी x के मतलब 9 से कट जाएगी। ठीक है ना। तो अंकों का योग करते हैं हम, ये कितना हो गया 7 + 3 10 10 18 हो गए, 18 प्लस ये कितना को 22 हो गए। ठीक है ना। 22 + x 9 हो गए। तो अब यहाँ 22 के x की जगह क्या रखें कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 रख के देखते हैं। 5 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 22 + 5 बट्टे में 9 आ जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 27/9। तो 27 पूरी पूरी तरह से 9 से विभाजित है, तो इस ऑप्शन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, है ना। समझ में आया। आगे वाला प्रश्न हमारे, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन करा था कि 12 के विभाजकता के नियम के बारे में, तो अभी हम देखते हैं ना कब होगी, जब संख्या 3 और 4 से
विभाजित होगी तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी, है ना। और 4 के विभाजकता का नियम क्या है कि संख्या के पिछले वाले 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो इसमें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे देख ले, देखते हैं अभी। ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया। ये जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सभी आरपीएफ के एग्जाम में पूछे हुए हैं, पिछले एग्जाम में। तो ध्यान रखें, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी उसकी आप प्रैक्टिस करिए बार बार। और इसके पीडीएफ हम हमारे जो भी चैनल है उसके टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट होती है ना। आगे वाला नंबर क्वेश्चन हमारे है 13 गुणसूत्र को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो करें भाई, अब 9 से विभाजित, 9 का विभाजकता का नियम हमने पढ़ लिया, 2-3 बार देख लिया इसको, ठीक है ना। इसके अंकों का योग करेंगे हम, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 19 हो गया, 19/9 हो गया। इसमें हमें क्या शेषफल का पूछा है, तो शेषफल कितना बच गया, इसमें 1 आ जाएगा शेषफल, है ना। 9 दूनी 18 होते हैं, शेषफल कितना बचा, 1 बच गया हमारा शेषफल। तो इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जब ये संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल बचेगा। तो देख लो, आरपीएफ में जो भी हमने प्रश्न करवाए वो सारे के सारे आरपीएफ में आ रखे हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि संख्या पद्धति में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आरपीएफ में आता है वो विभाजकता का नियम है, ठीक है ना। तो इसको पूरी तरह से सीख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो इसका हम देखते हैं 4 + 5 3 4 2/9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 9 9 12 12 + 4 16 16 + 2 18 हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसमें हमारे शेषफल क्या बचेगा, 0 आ गया शेषफल। तो 10वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना भाई। ऐसे ही हम हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे जो पिछली बार आरपीएफ में पूछे हुए हैं, ठीक है ना भाई। और जो भी जिस भी भाई को ये चाहिए, इसकी पीडीएफ तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहां से पीडीएफ ले लेना, ठीक है। और आज की हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। और ऐसे ही हम जो भी टॉपिक है, हमारे 14 टॉपिक आएंगे आरपीएफ में मैथ के, तो वो सारे के सारे हम इसी प्रकार कवर करेंगे। और आपका अच्छा सा सपोर्ट मिला और सही से सपोर्ट मिला तो हम इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ठीक है ना। ओके, आज की क्लास हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, ठीक है। ओके बाय।